तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू कर दिया था। इंट्रोडक्शन आपने इसके बारे में देख लिया था कि उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल के साथ आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए। तो पढ़ने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक एवं द्विक लवण में अंतर, उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं इनकी चीज़ों के बारे में। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्या कर रहा है टॉपिक। तो कह रहा है उपसहसंयोजक और द्विक लवण। उपसहसंयोजक और द्विक लवण में अंतर होते क्या हैं। द्विक लवण मतलब दो, डबल साल्ट, उसके नाम से ही पता चल जाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसका पहला डिफरेंस देखते हैं। जो इसमें जो उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, इसमें क्या होती है, जल की आवश्यकता नहीं होती। और जो द्विक लवण होते हैं, इसमें क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। और जो उपसहसंयोजक यौगिक हैं, पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अपने भागों को वियोजित नहीं करता। जबकि जो द्विक लवण होते हैं क्या करते हैं, अपने सभी भागों को क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित कर देते हैं। तो आइए लिखते हैं, जल की अत्यंत आवश्यकता नहीं है। अत्यंत जल की इसको थोड़ा, जल की अत्यंत आवश्यकता नहीं है। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में एक द्विक लवण का उदाहरण देखिए, हमारा है CO NH3 का होल 6 Cl3। इसमें जल की आवश्यकता है नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए है जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, जल की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उदाहरण में जैसे ले लेते हैं, क्या हम फिटकी लेते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 10H2O, 10 नहीं 24H2O डॉट। यहाँ पर थोड़ा जगह को बढ़ा लिया जाए। इंटू 24H2O, 24H2O। आपसे फिटकरी का ही लोग क्या होंगे, कोई भी पढ़ा लिखा होगा, क्या पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, तो फिटकरी का सूत्र बता दो तो जल्दी से बताओ बेटा। तो कहेगा क्या पढ़ते हो, फिटकरी का सूत्र नहीं मालूम है। तो क्या करना है, अब आपको पता चल गया हो कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आसानी से बता सकते हैं कि फिटकरी का सूत्र मुझे मालूम है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। तो क्या है, फिटकरी का सूत्र बहुत ही ज़्यादा लोग पूछते हैं, हमसे भी पूछते थे कि बेटा क्या पढ़ते हो, इंटर में हो, किस क्लास में हो, इंटर में क्या पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। केमिस्ट्री का फार्मूला बता दो, केमिस्ट्री का फिटकरी का सूत्र बता दो। नहीं याद रहेगा तो बोलेंगे नहीं पता है, तो बोलेगा कि पढ़ते क्या हो, तुम्हारा टीचर क्या पढ़ाता है, और टीचर का दोष आ जाएगा। तो भाई दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अब याद होना चाहिए, टीचर को कोई कुछ कह ना सके आपके। तो कह रहा है उपसहसंयोजक यौगिक पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं करता।
पूर्ण रूप से अपने भागों को वियोजित नहीं करता। है तो इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमारा क्या है, CO NH3 का होल 6 इंटू Cl3, ये क्या होंगे, जब वियोजित होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा CO NH3 का होल 6 हो जाएगा CO NH3 का होल 6 पर क्या हो जाएगा, पर 3 प्लस हो जाएगा प्लस 3Cl माइनस, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3Cl माइनस। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि द्विक लवण अपने सभी भागों को पूर्ण रूप से वियोजित करता है। तो लिख सकते हैं द्विक लवण अपने भागों को पूर्ण रूप से वियोजित करता है। तो आइए फिटकरी के सूत्र को ही उदाहरण से समझते हैं। तो हमारा K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O। अब क्या होगा, ये हमारा टूटेगा 2K प्लस SO4 डबल माइनस प्लस 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 24H2O प्लस 24H2O। तो इस प्रकार क्या होता है, ये अपने वियोजित हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, ये वियोजित हो जाते हैं। क्या था ये, कहाँ से आ गया, K2SO4 क्या है, SO4 डबल माइनस प्लस 2Al3 प्लस और 2SO4 माइनस, इसको यहाँ से लिख सकते हैं प्लस क्या है, 2SO4 2 माइनस प्लस 24H2O। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल थराइस यहाँ पर छूट गया ना, 3 होल थराइस। तो यहाँ पर कितना है, SO4 यानी 3, ये हो जाएगा 3SO4। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ देखिए हर सभी क्या हो गए, आपस में टूट गया, ये अलग टूटा, ये अलग टूटा, ये अलग टूटा। तो सभी क्या हो गए, यहाँ पर वियोजित हो गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुए थे, वियोजित नहीं हो रहा था। अच्छे से क्या हो रहा है, पूरा सभी वियोजित नहीं हो रहे थे। तब आइए जानते हैं उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में, कौन सी चीज़ें क्या क्या दर्शाती हैं। तो उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में, उप सह संयोजक यौगिक के बारे में, यौगिक के बारे में। अब आइए इस यौगिक के बारे में जानते हैं, संकुल क्षेत्र। सबसे पहले हम संकुल क्षेत्र करें।
हम जानते हैं ये उपसहसंयोजक यौगिक है। मान लीजिए क्या एक उपसहसंयोजक यौगिक CO NH3 का होल 6 और Cl3। तो इसमें किसको क्या कहेंगे, CO को क्या कहेंगे और इस पूरे यौगिक को क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा ये क्या ये वाला भाग है, सबसे पहले ये बड़े वाला भाग जो हमारा क्या है ये प्लस वाला भाग है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संकुल क्षेत्र। इसको क्या कहेंगे, संकुल क्षेत्र। अब ये जो हमारा दूसरा वाला भाग बचेगा, ये जो हमारा दूसरा वाला भाग बच रहा है, इसको हम कहेंगे काउंटर आयन। काउंटर आयन। अब ये जो हमारा CO है, ये वाला जो भाग हमारा पहला जो आयन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन। अब बचा क्या, अब हमारा बच गया NH3। यहाँ पर 3 होगा ना, ये जो हमारा NH3 बन गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लिगेंड्स। ये क्या इलेक्ट्रॉन दाता, ये क्या हमारा लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता। लिगेंड्स के बारे में हमने लिगेंड्स लिखा था हमने कहाँ, पहले वीडियो में हमने लिगेंड्स लिखा था, लेकिन वहाँ पर कुछ बताया नहीं था, लिगेंड्स सीधा लिख दिया। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम क्या आगे पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से। लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है, देता है, उसी को क्या कहते हैं, लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन दाता को क्या कहते हैं, लिगेंड्स को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता होता है उसी को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और जो इसकी संयोजकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता। इसकी संयोजकता को हम कहते हैं द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता जो ब्रैकेट में रहेगी उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक संयोजकता। जो ब्रैकेट में रहेगी उसको कहेंगे द्वितीयक संयोजकता। और जो हमारा बाहर वाला है, जो बाहर वाला हमारा बचा, उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता। प्राथमिक यानी प्राइमरी। प्राथमिक संयोजकता। और हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी। क्या हो गया, द्वितीयक संयोजकता। और इन सब सिद्धांत को दिया कौन था, तो इन सब चीज़ों को दिया किसने था, तो आइए इसको बारे में लिख लेते हैं। तो सारी जगह भर गए, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इन सभी के बारे में बताया कौन था, बताने वाले हमारे साइंटिस्ट थे बर्नर। जो क्या थे, बर्नर साहब थे। इन्होंने क्या किया था, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में। तो अब हमें उम्मीद है आप अच्छे से देख गए होंगे। ये जो पहला यौगिक होगा उसे क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु आयन। जो पहला आयन होगा उसे क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु आयन कहेंगे। इस जो हमारा आधा वाला बड़ा वाला जो बड़े ब्रैकेट वाला क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, संकुल क्षेत्र कहेंगे। और बड़े ब्रैकेट से जो बाहर होगा उसे क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहेंगे। और उसकी संयोजकता को क्या कहेंगे, प्राथमिक संयोजकता। और संकुल क्षेत्र में जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड की संयोजकता को क्या कहेंगे, द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। और जिसका धातु होता है हमारा, ये क्या होगा, केंद्रीय धातु से क्या होता है, हमारा लिगेंड्स जुड़ा होता है। केंद्रीय धातु से क्या होता है, हमारा लिगेंड जुड़ा होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, आप इसको जल्दी से कमेंट बताइए। जो जो पूछेंगे उसके बारे में क्या करना है, आपको जल्दी से फटाफट कमेंट में बताना है। तब लगेगा कि आपने अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, नहीं तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा है Cr
क्रोमी H2O का होल 6 Br3। तो जो हम पूछ रहे हैं सबसे पहले हमारा क्या करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है कमेंट में जल्दी बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर फटाक दे दीजिए। तो ये हमारा क्या है, संकुल क्षेत्र। संकुल क्षेत्र, ये हमारा क्या हो गया, संकुल क्षेत्र हो गया। और जो हमारा पहला धातु है, ये जो हमारा जो पहला धातु आयन है, इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु आयन। आप जो भी कमेंट करेंगे हम हर कमेंट की रिप्लाई देते हैं। तो आपको क्या कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हर कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जब भी मैं कमेंट देखूंगा, मान लीजिए तुरंत भी रिप्लाई मिल सकता है और कुछ समय बाद भी मिल सकता है। तो आप कमेंट दीजिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। कोई भी कमेंट करेंगे हर कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो H2O क्या है हमारा, यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड्स है। ये क्या, इलेक्ट्रॉन दाता। जो लिगेंड होता है इलेक्ट्रॉन दाता होता है। और लिगेंड की जो संयोजकता होती है उसको क्या कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक लिगेंड की संयोजकता को क्या कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, इसको या उपसह संयोजन संख्या, या इसको कहते हैं उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या, या इसको कह सकते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। फिर ये जो हमारा ये क्या है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन, काउंटर आयन, इसकी संयोजकता कितनी है, इसकी संयोजकता क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता। संयोजकता क्या है, हमारी प्राथमिक संयोजकता है। तो अब आइए इन सब चीज़ों के बारे में बताया कौन, हमारे बर्नर साहब। बर्नर, ये गैस का बर्नर नहीं, ये हमारे साइंटिस्ट बर्नर थे। तो इसमें आपको पहला क्या है, केंद्रीय धातु आयन, ये क्या है, संकुल क्षेत्र है। ये हमारा क्या है, H2O क्या है, लिगेंड है। उसकी संयोजकता क्या है, द्वितीयक संयोजकता है। और हमारा जो काउंटर आयन है उसकी संयोजकता को क्या कहते हैं, प्राइमरी संयोजकता कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लिया दिया यहाँ पर एक उदाहरण K4 Fe CN5 NO2, संयोजकता 1 है। अब इसमें आपको बताना है, थोड़ा तो कन्फ्यूजन आपको होगा ही। एक चीज़ सिर्फ क्या होगा, आप गड़बड़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो जो हमारा बड़ी ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, वो क्या कहेंगे, उसे हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे क्या, हमारा ये है हमेशा संकुल क्षेत्र। तो इसको संकुल क्षेत्र को इधर से, ये हमारा क्या है, संकुल क्षेत्र। ये जो हमारा क्या है, ये काउंटर आयन है, या तो धनायन हो जा सकता है ऋण आयन। तो इस पर मत समझिएगा कि क्या है, धनावेशित हो या ऋणावेशित दोनों हो सकता है। तो क्या है हमारा काउंटर आयन। काउंटर आयन, काउंटर
ज़रूरत रहेगा नहीं आएगा। काउंटर आयन, ये क्या है? हमारा आयनन क्षेत्र है, आयनन क्षेत्र, इसे आयनन क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसकी जो ये क्या है? ये संकुल क्षेत्र हो गया। ये जो हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा अंदर वाला धातु है क्या है? इसे क्या कहेंगे? केंद्रीय धातु। धातु। अब इसमें आपको बताना क्या है? ये हमारे क्या है? ये दोनों जो हमारे क्या है? छोटे ब्रैकेट में क्या है? इन दोनों को लिगेंड कहेंगे। ये हमारा केंद्रीय धातु का, जो बाकी बचेंगे क्या कराएंगे? लिगेंड्स, लिगेंड्स। इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन को देगा उसे दाता, जो लेगा उसे ग्राही। इलेक्ट्रॉन दाता, देने वाला दाता। तो पहला है प्राथमिक संयोजकता। इसमें आपको बताना है प्राथमिक संयोजकता कितनी है। प्राथमिक संयोजकता, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए इसका। प्राथमिक संयोजकता, मेहनत का कुछ फल तो निकलना चाहिए। प्राथमिक संयोजकता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब तक हम दूसरा लिखते हैं। द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता कितनी है? प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता हमारा जो क्या है? काउंटर आयन है। काउंटर आयन की संयोजकता को क्या कहते हैं? हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता कितनी हो गई हमारी? 4 हो गई। तो काउंटर आयन की संयोजकता को क्या कहेंगे? प्राथमिक संयोजकता कह देते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता हमारी कितनी हो गई? हमारी आ गई 4। अब द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता आप क्या कहेंगे? Cn का होल 5 है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। अब बता दीजिए ये द्वितीयक संयोजकता इसकी कितनी है? द्वितीयक संयोजकता क्या कहेंगे? आप कहेंगे 5। तो 5 यहाँ नहीं होगा। इसको भी और इसको भी, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 5 + 1 यानी कि हो जाएगी 6। तो अब उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? तो आइए इसको प्रदर्शित करने के बारे में भी समझ लेते हैं। तो मान लीजिए क्या ये CONH3 का होल 6 × Cl3 है। इसको क्या करना, हमको प्रदर्शित करना है। तो प्राथमिक संयोजकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसका संरचना सूत्र लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता को हम क्या लिखते हैं? डॉट डॉट से। और वह द्वितीयक संयोजकता को वह द्वितीयक संयोजकता को हम क्या करते हैं? डैश द्वारा प्रदर्शित कर से क्या करते हैं? से दिखाते हैं, से दिखाते हैं। तो आइए अब हम इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो संरचना सूत्र हमारा CO है। हमारा क्या है? केंद्रीय धातु क्या है? CO है। केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु हमारा क्या है? CO है। केंद्रीय धातु आयन, यहाँ धातु आयन छोड़ गया है। तो केंद्रीय धातु आयन हमारा क्या है? इसमें CO है। तो केंद्रीय धातु आयन CO हो गया। और कितने 6 NH3 जुटे हैं? तो इसे क्या हो गया? 6 NH3। चार हो गया, 5 NH3, ये हो गया 6 NH3। 6 NH3 जुटे हैं। अब इनसे कह रहा है क्या? 3 Cl जुड़े हैं। तो क्या थे? ये तो हमारी प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता क्या किया हमने? डैश से प्रदर्शित कर दिया। अब हमारे प्राथमिक संयोजकता बची। तो प्राथमिक संयोजकता को हम क्या करेंगे? हम डॉटेड से प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए क्या, यहाँ Cl जोड़ देते हैं तो क्या जाएगा हमारा? Cl, एक Cl जुट जाएगा। यहाँ क्या जोड़ेंगे? एक Cl जोड़ देंगे। और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? एक
या तो यहाँ जोड़ दीजिए, एक Cl जुड़ जाएगा। इस पर क्या करते हैं हम Cl को जोड़ सकते हैं, तो इस पर क्या हो जाएगा, हमारा धातु आयन क्या होगा, आसानी से जुट जाएंगे। तो यहाँ तक हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझा होगा। तो आइए एक होमवर्क ले लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होमवर्क में आपको क्या करना है, CrH2O 6 में क्या करना है, इसकी संयोजकता सब कुछ के बारे में क्या करना है, पूरे डिटेल से क्या करना है, इसके बारे में बताना है। और इसको क्या करना है, संरचना सूत्र इसका लिखना है। तो ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। तो हमें उम्मीद है आप इस होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बर्नर के सिद्धांत को लेकर और लिगेंड के बारे में हम शानदार तरीके से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।